बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तला और अहम तरीन खबर के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन था, वो इसलिए 75-76 साल की तारीख में पहली मरतबा आज कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो समाअत हुई मुकदमे की, वो टीवी पर दिखाई गई और उसकी लाइव कवरेज की जा रही है। ऑनरेबल जजेस के सवालात और वकला जो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जो दलाइल वकला दे रहे हैं, ऑनरेबल जजेस जो सवाल पूछ रहे हैं, जजेस का कंडक्ट कैसा है, वकला का कंडक्ट कैसा है, ये सारे का सारा लाइव दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। और इसका हुक्म जो है वो नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने दिया था, जिनका आज पहला दिन था अदालत में। जब वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, एक तो अपनी जाती गाड़ी में आए और सरकारी प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं लिया, एक आम जज का प्रोटोकॉल लिया। और जब वो आए तो उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और उसके बाद उन्होंने वहां पे मुख्तसर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ताउन करें और मैं आम आदमी के मसाइल भी हल करना चाहता हूं और जितनी भी पेंडेंसी है वो खत्म करना चाहता हूं। उसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग होती है। फुल कोर्ट मीटिंग के बाद फिर फुल कोर्ट जो है अदालत लगती है। उस फुल कोर्ट अदालत की कार्रवाई पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। बुनियादी मुकदमा क्या है मैं आपको ये बता दूं और उसके बाद फिर आगे आते हैं कि नंबर 1 ये कि ये बुनियादी मुकदमा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीलियां की गई हैं और उसमें 184(3) के तहत जो मुकदमात माजी में फैसले हो चुके हैं, उन फैसलों को रीओपन करके एक राइट ऑफ अपील जो है वो देने का फैसला किया गया है। ये पार्लियामान ने, पीडीएम की हुकूमत ने, जिसकी सरबराह शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उन्होंने ये तरमीम की है। पार्लियामान से ये उस वक्त तरमीम करवाई गई जब अपोजिशन वहां पे मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल चुकी थी, इस्तीफे दे चुकी थी और एक हल्ला गुल्ला चल रहा था। अब ये बुनियादी जो तरमीम की गई है, इसका मकसद क्या है पहले तो ये समझ लें, उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स की तरफ आता हूं, क्योंकि सादा जुबान में आपको बता रहा हूं। इसका मकसद ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का जो फैसला हुआ है और जहांगीर तरीन साहब का जो फैसला हुआ है, उसमें राइट ऑफ अपील दिया जाए। उस केस को दोबारा 5 रुकनी बेंच सुने, 5 रुकनी या 7 रुकनी जो भी है वो सुने और सुनकर उसमें उनको रिलीफ वो हासिल करना चाहती है मुस्लिम लीग नवाज। इसलिए ये जो है अमेंडमेंट की गई है, ये कानून साजी की गई है। ये सादा सा उसकी वजह यह है कि आज ये सवाल पूछा गया जो सीनियर मोस्ट जज हैं सरदार तारिक साहब, उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया तारिक मसूद साहब से। तारिक मसूद साहब ने पूछा कि ये बताएं अटॉर्नी जनरल से कि ये जो माजी में फैसले हो चुके हैं, उन फैसलों का क्या होगा अगर ये हम कानून साजी अप्रूव कर देते हैं और ये दरखास्तें मुस्तरद करके और कानून साजी अप्रूव करते हैं तो क्या होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा इस तरमीम का फैसला, इस तरमीम का जो अमल दरामद है वो माजी से होगा, यानी माजी में जो मुकदमात हैं वो दोबारा खुलेंगे और खुलकर उनको रीओपन करके उनको रिलीफ देना मकसूद है। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बता दिया, इकरार कर लिया। ये तो है एक बुनियादी बात। अब आते हैं कि जब भी कोई तरमीम या कानून साजी की जाती है, उसका देखा जाता है कि इसकी नीयत क्या है, नेक नीयती या बदनीयती। तो आज ये साबित हो गया कि जनाब ये जो तरमीम की गई है, ये कानून साजी की गई है, ये इस मकसद के लिए की गई है तो माजी में जो मुकदमात जिनमें जो बंद हो चुके हैं, जिनमें नजरसानी की अपीलें भी हो चुकी हैं, उनमें मकसूद है कि उनको दोबारा खोला जाए और अपील का हक देके उनको रिलीफ हासिल किया जाए। यह है बुनियादी बात। अब आते हैं जो 15 रुकनी लार्जर बेंच यानी कि फुल कोर्ट थी, 15 रुकनी चीफ जस्टिस क़यादत कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब और 7 जजेस उनके राइट साइड पे बैठे हैं, 7 जजेस उनके लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। और जो बैठने की तरतीब होती है मैं आपको बता दूं कि राइट साइड पे चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं तो राइट साइड पे सीनियर मोस्ट जज जो उनके होता है, लेफ्ट साइड पे फिर नंबर 2 जिनकी सीनियरिटी है, फिर इसी तरीके से 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ये तरतीब होती है। यानी सीनियरिटी के हिसाब से उनको बिठाया जाता है। जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं वो जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के राइट लेफ्ट में होते हैं। इसी तरीके से फिर वो सीनियरिटी तकसीम होती जाती है और जो आखिरी कोनों में बैठे होते हैं वो सबसे उनका अकॉर्डिंगली उसी तरीके से नंबर होता है। तो ये है तरतीब। इस तरीके से तमाम ऑनरेबल जजेस बैठे हैं ताकि मैं आपको मैंने कहा कि अपने नाजरीन को बताऊं कि ये तरतीब कैसे होती है। और जब कोर्ट रूम खुलता है, जब कोर्ट रूम में ऑनरेबल जजेस आते हैं, पीछे एक सेरेमोनियल हाल है, तकरीब हाल है, जहां पे
ओथ टेकिंग होती है, सब कुछ होता है, और जहां से जजेस दाखिल हो रहे होते हैं उसके पीछे तकरीब हाल है, और वहीं से सारे ऑनरेबल जजेस वहां पे मौजूद होते हैं, आते हैं, और वहीं से फिर कोर्ट रूम नंबर 1 को भी रास्ता उधर से जाता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जो 5 अदालतें हैं उनके दरवाजे उसी सेरेमोनियल हॉल में खुलते हैं, और वहां से जजेस अपने अपने कमरा अदालत में जाते हैं। तो इस तरीके से, और फिर जो तरतीब है दाखिल होने की कमरा अदालत में, वो भी सीनियरिटी के वो सीनियरिटी के एतबार से नहीं, बल्कि वो जूनियर जो सबसे जूनियर जज होते हैं वो सबसे पहले दाखिल होते हैं, ताकि वो अपने अपने साइडों पे पहुंच जाएं। तो ये है तरतीब और ये है सिचुएशन जनाब, सूरत हाल मामूल ये है। अब आते हैं आगे, आपको कुछ बताते हैं कि आज आर्गुमेंट्स क्या हुए। आज पहला फेज मुकम्मल हो गया। पहला स्पेल जो हुआ वो काफी तेज तरार स्पेल था। उसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि इन कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं, इम्तियाज सिद्दीकी साहब वो मुखालफत कर रहे हैं। तो जो पहला स्पेल आया, एक मैंने करवाया भी है, एक ट्विटर पे एक क्वेश्चन भी पुट किया था, एक पोल करवाया, सर्वे, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने राय भी ली। और उसमें यह है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब और इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो कि दरखास्त जो कि इनको अपोज कर रहे हैं कानून साजी को, उनको बड़े सख्त सवालात किए गए। और एक मौके पे ख्वाजा तारिक रहीम साहब वो जवाब देना चाहते थे तो एक दूसरा सवाल आ जाता था, उस पे करने की कोशिश, तीसरा सवाल आ जाता था। इम्तियाज सिद्दीकी साहब की एक मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से थोड़ी सी हुई भी है, गर्मा गर्मी भी हुई है, तलखी तो नहीं कहूंगा मैं, गर्मा गर्मी हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं, आप एक और सवाल कर देते हैं, तो मुझे मौका दिया जाए बोलने का, मैं मुतमिन करना चाहता हूं, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो मुझे कहने का मौका दिया जाए। तो यही चीज मैंने पूछी थी अपने अकाउंट में ट्विटर पे। तो वहां पे भी यही है कि वकला को बोलने का मजीद मौका मिलना चाहिए, उनकी बात पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर अगला सवाल होना चाहिए। बहरहाल ख्वाजा तारिक रहीम साहब और इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने पहला स्पेल जो है वो इस तरीके से बहुत ही धुआंधार किस्म की, और ये ज्यादातर सवालात आए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से, और जस्टिस तारक मसूद साहब की तरफ से, यानी उन ऑनरेबल जजेस की तरफ से जो इस कानून साजी को अपोज कर रहे हैं, कानून साजी की फेवर कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि ये कानून साजी जो बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि 8 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो पहले ही लार्जर बेंच इसको स्टे ग्रांट कर चुका है, और उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं, बाकी 7 ऑनरेबल जजेस इस बेंच में मौजूद हैं। अब जो बाकी सवाल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत ज्यादा सख्त सवालात किए, तो वो ऑनरेबल जजेस जस्टिस मंदोखिल साहब ने सवालात किए, तो वो जजेस जो कि पहले मौजूद नहीं थे, पहली दफा इस बेंच का हिस्सा बने हैं, वो बड़े ही ताबड़तोड़ किस्म के सवालात उन्होंने वकला से किए, और उनकी मोस्टली की ये राय थी, ज्यादातर की राय यही थी कि जनाब ये कानून साजी सही है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब खासतौर पर इस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जनाब ये कानून साजी बिल्कुल सही है। तारिक मसूद साहब भी कह रहे हैं कि ये अगर इसमें मजायका क्या है कि एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं कमेटी में, तो इसमें क्या है, पार्लियामान अगर कानून साजी का इख्तियार करती है, कानून साजी कर रही है, तो उसका इख्तियार तस्लीम करना चाहिए। तो दूसरी जानिब जो मैं आप जनरल बात बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आपके साथ करूंगा, दूसरी जानिब जो है जो वकला है, और वकला भी और दीगर ऑनरेबल जजेस, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हिजाजुल हसन हैं, जस्टिस मोनी बख्तर साहब हैं, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब हैं, ये ऑनरेबल जजेस जो सवालात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इख्तियार जो है, और वकला भी जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब और इम्तियाज सिद्दीकी साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का अपना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में, जुडिशल वर्क में और चीफ जस्टिस के इंतजामी और अदालती इख्तियारात में पार्लियामान मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर पार्लियामान मुदाखलत करेगी तो इसका मतलब है आज ये मुदाखलत कर रही है, आज ये कानून साजी कर रही है, कल को वो कहेगी नहीं 5 नहीं 7 मेंबर बेंच होना चाहिए, परसों कहेंगे नहीं 7 नहीं 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। यानी पार्लियामान इंटरवीन करती जाएगी, मुदाखलत करती जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर तर करती जाएगी, और यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये कानून साजी दुरुस्त नहीं है और इसको अनडू करना चाहिए, इसको कलअदम करार देना चाहिए। ये बुनियादी सवालात उठ रहे हैं। और अगर, क्योंकि आखिर में आके जो सवाल किया गया वो था तारिक मसूद साहब की, जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब के बाद, और उन्होंने आइंदा चंद माह में रिटायर हो जाना है।
तो उन्होंने ये सवाल आखिर कर ही दिया कि अगर ये हम कानून साजी मंजूर कर लेते हैं, ये कानून साजी अप्रूव कर देते हैं और ये दरखास्तें मुस्तरद कर देते हैं, तो फिर ये बताएं कि माजी में जो मुकदमात का फैसला हो चुका है उनका क्या होगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब वो दरखास्तें, वो मुकदमात, उनका भी माजी में इसका इत्तलाक होगा माजी से, और वो दोबारा उनको खोला जाएगा। और जब वो खोला जाएगा तो इस बात को खोलते हैं तो वह नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब हैं, उन मुकदमात को दोबारा खोला जाएगा। ये है असल में सवाल। तो बहरहाल जी बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट किस्म की हियरिंग चल रही है और इसमें जो सवाल जो जवाब आ रहे हैं, एक और भी बता दूं कि डिवीजन जो है वो मौजूद है, डिवीजन मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत ज्यादा, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बहुत ज्यादा, जस्टिस तारिक मसूद साहब, ये सारे के सारे, और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब अभी दरमियान में खड़े हैं और वो कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं और वो गुगलियां करवा रहे हैं। खास तौर पे वो नहीं दे रहे अपना माइंड क्या है, तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि वकला को आप जवाब दें। और यहाँ इंटरव्यून भी किया उन्होंने, ख्वाजा तारिक रहीम साहब से कहा जी कि आप नोट करते जाएं, आप फौरी सवालों के जवाब न दें बल्कि बाद में दें, सारे सवाल नोट कर लें उसके बाद जवाब दें। तो ये एक दिलचस्प दिन है और दिलचस्प मरहला है, एक केस चल रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पहला वक्फा हुआ, फिर दूसरा वक्फा हुआ, और ये मामला जो है सूरत हाल इस वक्त ये है। अटॉर्नी जनरल साहब से जो सवालात किए गए वो कहते हैं कि जी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये दरखास्तें नाकाबिले समात हैं, यानी कि इनको मुस्तरद कर दिया जाए, और जो पार्लियामान ने जो कर दिया पीडीएम की हुकूमत ने वो फाइनल अथॉरिटी है और इसी के अकॉर्डिंगली चलें। जस्टिस आयशा मलिक साहबा बहुत ज्यादा सवालात उठा रही हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब उठा रहे हैं, जस्टिस नकवी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंदोखिल साहब बहुत पूछ रहे हैं ये, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, ये ज्यादा सवालात इनकी तरफ से आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये दरखास्तें नाकाबिले समात है, कानून एक उहदे के इख्तियार से मुताल्लिक है, कानून से इदारे में जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की मंजूरी से कवानीन बनाती थी। आइन पाकिस्तान 195 के अदलिया के जवाबित सदर की मंजूरी से मशरूत थे। आइन पाकिस्तान 1973 में अदलिया की आजादी का जिक्र हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया और उन्होंने कहा कि आइन बनाते वक्त एग्जीक्यूटिव ब्रांच को हटाया गया लेकिन जुडिशियल ब्रांच वही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस केस में, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि इस केस में अहमियत तो आप तस्लीम कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से कहा, और इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि दरखास्तें दायर होती हैं, क्या ये बुनियादी हकूक से मुताल्लिक हैं? और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि क्या ऐसा नहीं कि इस कानून ने अवामी अहमियत का एक सवाल पैदा कर दिया है। तो इसलिए जी अभी समाअत चल रही है, अगली हेयरिंग में मैं मजीद आपको आर्गुमेंट्स के आगाह करूंगा। देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।